हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बहुत से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रा किया और उससे समझा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हेल्प करता है स्ट्रक्चर को समझने में। तो उसके बाद कुछ और थ्योरी दी गई, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक और थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में उसको हम वैसे पीआर थ्योरी या बेस्पर थ्योरी बोलते हैं। तो बेस्पर थ्योरी जो होता है वो स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बेस्पर थ्योरी से हम क्या करते हैं, लोन पेयर जो भी रहते हैं और जो स्ट्रक्चर बन रहा है लोन पेयर से उसके उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, यानी जो स्ट्रक्चर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो लोन पेयर है उसके पास तो क्या स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, इन सब के बारे में अच्छे समझाता है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि ऐसे बहुत ही कठिन है। और बुक में भी बहुत ही बड़े-बड़े दिए हुए हैं, बहुत सारे बुक में जो है बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बहुत ही मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म में दिया गया है। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को आज हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में समझेंगे और उसी की हेल्प से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को एकदम शॉर्ट में आज हम समझेंगे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसके बारे में एकदम शॉर्ट में समझेंगे। बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो होता है ये मेनली डिपेंड है किस पे, किसी भी एटम के बैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ज्योमेट्री और उसके स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करेंगे, यानी उसके स्ट्रक्चर को हम फाइंड करेंगे कि उसके बाद मतलब कि सीधे सीधे कहें तो जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वही क्या करता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर हम समराइज करें, इसकी समरी अगर देखें, समरी समरी मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं इसको, तो पहला क्या होता है, पहला इसका एजम्पशन है द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन present in outer cell of central atom of central atom, मतलब सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी पर ये बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है बेस्ड है। तो इसमें बहुत से हैं, जैसे इफ वन इलेक्ट्रॉन सॉरी if two electron present in outer cell, then स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, लीनियर होगा, लीनियर। और दूसरा है कि इफ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, किसी के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और तीसरा है इफ 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल हेड्रल। उसके बाद अगर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्या होगा उसका होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या क्या हो सकता है, या स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो सकता है
स्क्वायर पिरामिडल, इतनी तरह का हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ई पॉइंट जो है इसमें, अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो सकता है इसका, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हेड्रल हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल अगर 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये सभी आइडियल स्ट्रक्चर है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है तो ये उनका आइडियल स्ट्रक्चर होगा, और उसमें एंगल भी होगा, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद अगर दूसरे में देखें तो ट्राइगोनल में 120 डिग्री एंगल होगा, टेट्राहेड्रल में ये 109 डिग्री, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अगर देखें तो यहाँ पे जो होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री होगा, इसमें 90 डिग्री होगा एंगल। ऑक्टाहेड्रल में देखें तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री, इसमें कितना होगा, 72 डिग्री, और क्या हो सकता है, 90 डिग्री, और भी एंगल होंगे। तो मेनली क्या होगा, इतने एंगल होंगे। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें अगर ये सभी स्ट्रक्चर हो, सभी मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो, अगर इस सभी इलेक्ट्रॉन्स के बाद उस एटम में क्या हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर की वजह से क्या होगा, रिपल्सन जनरेट होगा। तो उस रिपल्सन को समझते हैं, मिनट, उस रिपल्सन को समझते हैं। ये तो आइडियल स्ट्रक्चर था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। चीज और हो सकता है इसमें, कुछ रिपल्सन जो है काज करते हैं, उसको देखते हैं रिपल्सन को। इसमें दूसरा पॉइंट होगा, इसमें रिपल्सन अगर लोन पेयर आ रहा है तो क्या होगा, तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और इन सबसे कम होगा, सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और तीसरा हो सकता है, अगर किसी में बॉन्ड पेयर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल, जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट इसमें है, इफ लोन पेयर present in central atom, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ में चेंज। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, हो सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह आ जाए। तो ये एजम्पशंस हैं, इसके बेसिस पे हम देखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, और इसकी ज्योमेट्री भी जो है डिटरमाइन करेंगे सभी अलग अलग कंपाउंड्स के। तो पहले आज हम देखते हैं टू, यानी लीनियर एटम से स्टार्ट करते हैं, यानी ट्राई एटॉमिक एटम्स की बात करते हैं पहले। ट्राई एटॉमिक एटम की बात करें अगर, तो पहला जैसे है इसमें BeCl2 पहला, या BeH2, इन दोनों को देखें तो बोरान, सॉरी बेरिलियम,
बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। इसके आउटर सेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 2s 2p, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी भी एटम्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बैलेंस शेल में, तो वहां पे क्या होगा, वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी BeCl2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। इससे इस तरीके से जो है एटम जुड़े होंगे। सिंपल बेरिलियम सेंटर में, इसके दोनों साइड पे हो जाएंगे क्लोरीन। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अपने स्ट्रक्चर को बनाएगा। वो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल समझे तो सिंपल था एकदम। अब हम लोग समझेंगे दूसरा एग्जाम्पल। अगर किसी के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इफ सेंट्रल एटम हैव 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है, जैसे बोरान फैमिली, तो बोरान फैमिली में देखें, बोरान फैमिली में तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। तो इस तरीके से है। अगर बॉन्डिंग होगा तो ये 2s और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड होगा तो क्या होगा, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरीके से। अब कंपाउंड हम देखें, अगर BF3 देख लें या BCl3 देख लें, इन सब में से कोई, तो क्लोरीन या फ्लोरीन यहाँ आकर के बॉन्डिंग कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल कितना होगा, एंगल हुआ हमारा 120 डिग्री। और उसके बाद क्या देखें, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन देखें, डाइजेशन, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक में तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद देखते हैं टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में देखें, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो उसके पास, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके, सॉरी 2 हो गया, 3 हो गया। अब बैलेंस सेल में अगर देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तीसरा है, इफ बैलेंस सेल हैव 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। CH4 सिंपल सा है, कार्बन के आउटर सेल में 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन है लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन, और ये 3 2s और 2p, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये एक्साइटेड में जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरीके से एंगल कितना हो जाएगा, 109.28 डिग्री हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, इसमें लोन पेयर आ सकते हैं, उसको देखते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ये एंगल कितना है, 109.28। अब इसमें एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें,
वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर में H2, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p4 है, 2p4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आउटर सेल में भी क्या है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल में देखो तो कितना है, इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसको बनाएं, ऑक्सीजन है ये, इसका 2s, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, इसका 2p ऑर्बिटल, तो इसमें 2, इसमें भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। अब होगा क्या कि 2 ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे, ऐसे सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये वाटर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब बेंट, ये स्ट्रक्चर बेंट बन जाएगा, बेंट स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। अब इसमें क्या होगा, बेंडिंग क्या हुआ यहाँ पे, लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, है बेंड हो गया। होना क्या चाहिए कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो रिपल्सन होगा इनके बीच में, यहाँ पे इसके बीच लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, बैस्फर थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही हाई होता है। तो सबसे हाई लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से रिपल्सन कैसे क्या होगा, लोन पेयर दूर जाना चाहेंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, जिससे क्या हो, रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पे एक और रिपल्सन होगा इसके बीच, तो यहाँ पे एक क्या है, लोन पेयर रिपल्सन है, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इन दोनों में इतना रिपल्सन है। जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा और लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन जो होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर। तो ये क्या होगा, ये जब पुश करेंगे बाहर की तरफ तो क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, तो ये बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाएंगे, यानी हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 104 हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा, जो क्या है, एक टेट्राहेड्रल एंगल के बहुत ही करीब है। 109 होता है टेट्राहेड्रल का, और इसमें क्या है, वाटर में क्या है, 104 है, तो ये टेट्राहेड्रल के करीब एंगल है। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री इसका है टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर कैसा है, वी शेप या बेंड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल था, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया, लोन पेयर की वजह से 109 से 5 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, 104 हो गया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल देखें अगर, अमोनिया मॉलिक्यूल देखें तो अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसके आउटर सेल में नाइट्रोजन के देखें तो 1s2 2s2 2p3 है। अब इसको देखें बस, 2s को और 2p को देखें, तो ये 2s और ये 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ 2s है और ये क्या है, 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन 3 यहाँ पे ऐसे आके बॉन्डिंग कर लेंगे, 3 बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर, या इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर अब देखेंगे
तो अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया का स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ पे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 एटम बाइंडिंग नहीं किए हुए हैं, कितने बाइंडिंग किए हुए हैं, 3 बाइंडिंग किए हुए हैं, तो इसकी वजह से, और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एक लोन पेयर, और 3 क्या हो जाएंगे इसके, 3 जो हो गया जाएंगे बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा ये आएगा 107 आएगा, 107, ये क्या है देखें तो 107 एंगल है, 107 का मतलब है कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल के बहुत ही नजदीक है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये 107 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन की वजह से यह ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बन सकता। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन सेंटर में देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब अगर हम क्या देखें, लोन पेयर इसके ऊपर ऐसे लगा दें, तो लोन पेयर ऊपर है और लोन पेयर कहाँ है, एस ऑर्बिटल में है, तो एस ऑर्बिटल में होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो है बॉल को फिट करें तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये बांड कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी जो बांड है वो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल, यहाँ पिरामिडल ये जो रेड मार्कर है ये क्या हो जाएगा, ऐसे लोन पेयर हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बांडिंग किया सेंटर में, जहां मेरा फिंगर है यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये लोन पेयर समझ रेड वाले को, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, अब ये जैसे इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर अगर समझे, ऐसे समझे पहले, प्लेनर स्ट्रक्चर अगर ऐसे मान लीजिए बना रहा है, तो क्या होगा, लोन पेयर यहाँ आएगा, जैसे ही लोन पेयर यहाँ आएगा या फिर इधर आएगा, तो लोन पेयर जैसे ही आएगा क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रिपेल करेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, तो 109 जो होना चाहिए डिग्री, वो क्या होगा, आइडियल एंगल से क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, कितना हो रहा है, 107 हो जा रहा है। तो अब तीनों को स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो तीनों टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं, इनकी मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा ना होकर कैसा ऐसा है, तो ये रॉन्ग है, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, स्ट्रक्चर देखें अगर तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, और जियोमेट्री कैसा हो जाएगा इसका, जियोमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, तो ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और जियोमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, वाटर को, मीथेन को और अमोनिया को, एक बार तीनों को स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम CH4 देखते हैं, हाइड्रोजन 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 जैसे है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109 है, और उसके बाद अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो 107 है, और वाटर अगर है, वाटर है तो यहाँ पे कितना है, बॉन्ड एंगल 104 है, 104 है, तो ये बॉन्ड एंगल है ऐसे, तो देख रहे हैं जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम होता है। इन तीनों स्ट्रक्चर में देखिए तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो इसलिए क्या है, इसमें आइडियल स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, इसमें वन लोन पेयर है, वन लोन पेयर होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड एंगल आइडियल से क्या हो रहा है, 2 डिग्री कम हो जा रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है,
यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जा रहे हैं इधर यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर में 2 लोन पेयर आने की वजह से क्या हो रहा है, मैक्स नाइट अमोनिया के कंपेयर में क्या हो रहा है, ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। तो ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, और यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा, और डिक्रीज करेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, वाटर का जो एक्चुअल एंगल है वो क्या हो जा रहा है, 104 हो जा रहा है एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्या हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताया था मैंने बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है। दो टाइप के रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है टेट्राहेड्रल के केस में। रिपल्सन मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे, मतलब आगे का स्ट्रक्चर जो है आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब ये sp3 हम लोग देखे, अब इसके बाद देखेंगे sp3d नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें।